जादुई सुनहरी घोड़ा गाड़ी। जंगलीपुरा में बुद्धू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बुद्धू केवल नाम का ही बुद्धू था, असल में उसका दिमाग काफी तेज था। बुद्धू एक घोड़ा गाड़ी चलाता था जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके। एक दिन की बात है, बुद्धू गांव के चौराहे पर अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर खड़ा होता है। बुद्धू, रेवा गांव चलोगे? हाँ हाँ, कुल 200 रुपए लगेंगे, बोलो मंजूर है? 200 रुपए? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? 2 किलोमीटर के 200 रुपए कौन लेता है? रहने दो, मैं रिक्शे से ही चला जाऊंगा। तभी जुन्नू वहां से जाने लगता है। अच्छा ठीक है, 100 रुपए देना, बैठो आप। हाँ, अब आए ना लाइन पर। फिर बुद्धू जुन्नू को घोड़ा गाड़ी में बैठा के ले जाता है। ऐसे ही एक दिन बुद्धू अपनी घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहा होता है कि तभी वहां पर एक बुढ़िया आती है। बेटा, मुझे आगे चौराहे पर छोड़ दो। अरे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यही तो मेरा काम है। लेकिन माई देखो, 500 रुपए लगेंगे। हाँ। अरे कमबख्त, करम चला 500 रुपए कभी सपने में भी देखे हैं? या बस 500 रुपए लगेंगे? 50 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। चलना है तो बोल, वरना जा। बुद्धू बेचारा करता भी क्या, मान जाता है 50 रुपए में। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन बुद्धू की आमदनी बढ़ने के सिवा कम होती जाती है। एक दिन, क्यों जी, आजकल पैसे नहीं देते? क्या फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है क्या? अरे कलूटी, कैसी बातें करती हो? यहाँ खाने को लाले पड़े हुए हैं, जुआ कहाँ से खेलूंगा? अरे 500 की सवारी 500 रुपए में ले जानी पड़ती है, मैं क्या करूँ? आजकल घोड़ा गाड़ी की जगह रिक्शे ने जगह ले ली है। वो बात तो है जी, देखो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब सो जाते हैं, सुबह आपको काम पे भी तो जाना है। फिर अगले दिन सुबह बुद्धू अपनी घोड़ा गाड़ी को सुनहरे रंग से रंग देता है और गांव के चौराहे पर जाकर, आओ 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 गांव वालों, महज 10,000 रुपए में सुनहरी घोड़ा गाड़ी की सवारी करो। बुद्धू की ऐसी बातें सुनकर गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे सुरेश, ये क्या पागल तो नहीं हो गया? 10,000 रुपए ले रहा है सवारी का? ऐसा क्या खास है इसकी घोड़ा गाड़ी में? सुना है इसकी घोड़ा गाड़ी सुनहरी है। पता नहीं भाई, वो तो जाकर ही देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चल के देखते हैं। फिर तीनों बुद्धू के पास जाते हैं। क्या भाई बुद्धू, क्या हम गांव वाले तुम्हें मूर्ख दिखते हैं जो एक सवारी के तुम 10,000 रुपए ले रहे हो? अरे मैं ऐसे ही 10,000 रुपए नहीं ले रहा। कल रात को मेरे सपने में एक परी आई थी, उसने मेरी दरिया दिली देखकर मुझे उपहार के तौर पर सुनहरी घोड़ा गाड़ी दी है और कहा है कि इसमें जो भी बैठेगा ना, उसकी सारी इच्छा पूरी होगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ये लो 10,000 रुपए, सबसे पहले मुझे बैठना है इसमें, जैसा तुम चाहो। फिर वो रमेश को घोड़ा गाड़ी में बैठा लेता है। हे भगवान, मैं भी जल्दी से बुद्धू की तरह करोड़पति बन जाऊं। हाँ, आज अच्छा बकरा फंसा। फिर ऐसे ही बुद्धू झूठी कहानियां सुना सुना के गांव वालों से पैसा ऐंठ कर उन्हें अपनी घोड़ा गाड़ी पर घुमाने लगता है और गांव वाले भी अपनी इच्छा पूर्ति और सुनहरे घोड़ा गाड़ी पर बैठने के लालच में रोजाना बुद्धू के घोड़ा गाड़ी से ही सवारी करने लगते हैं। ए कलूटी, ये ले 2 लाख रुपए, इस अलमारी में रख दे, कल बैंक में जमा करना है। इतने पैसे कहाँ से आए जी? अरे आम खाओ, गुठलियां ना गिनो, ये तुम्हारे बुद्धिमान पति का दिमाग है। हाँ, लेकिन तुम तो बुद्धू हो। अरे कलूटी, बुद्धू से ही तो बुद्धिमान बनता है ना प्यारी। हाँ ये तो है। फिर कलूटी पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इस तरह बुद्धू गांव वालों को सुनहरी बैलगाड़ी पर बैठाकर खूब बेवकूफ बनाता है और बहुत पैसे कमाता है। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को बुद्धू पर शक होने लगता है। अरे सुरेश, तूने बैलगाड़ी पर बैठकर जो इच्छा मांगी थी वो पूरी हुई क्या? अरे नहीं यार, तेरी पूरी हुई क्या? अरे नहीं ना यार। यार मुझे तो इस बुद्धू पर शक हो रहा है कि ये हमें कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रहा है। ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ है तो हमें सच्चाई का पता करना ही होगा। वही चौराहे पर, अरे बुद्धू भैया, सुना है तुम्हारी इस सोने की बैलगाड़ी को एक परी का आशीर्वाद है और इस पे बैठने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। हाँ हाँ सही सुना है, लेकिन अगर तुम्हें इस पे बैठना है ना तो तुम्हें 50,000 रुपए देने होंगे। हाँ, लेकिन कल तक तो 10,000 रुपए था, आज अचानक 50,000 कैसे? अरे वो क्या है ना, रेट बढ़ गया है। अब बैठना है तो बैठो, वरना जाओ यहाँ से।
अरे भैया अकड़ क्यों रहे हो? ये लोग कुल 1 लाख रुपए हैं। आज तो काफी अच्छी मुर्गी हलाल हुई है, मजा ही आ गया। फिर बुद्धू उसे बैठाकर ले जाने लगता है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और घोड़ा गाड़ी का सारा सुनहरा रंग धुल जाता है। क्यों रे बुद्धू, तूने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है जो गांव में अंधविश्वास फैलाकर इतने पैसे लूट रहा है तू? फिर भावना बुद्धू को पकड़कर पीटने जाती है और बुद्धू वहां से भागने लगता है। तभी वहां गांव वाले आकर बुद्धू को पकड़ लेते हैं और खूब पीटते हैं। हम तुम्हें ऐसा कुछ करने लायक छोड़ेंगे कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। हमें तो तभी तुम पर शक हो गया था जब तुमने इच्छा पूरी करने की बात कही थी और हम में से किसी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो भाइयों। हम तुम्हें ऐसा कुछ करने लायक छोड़ेंगे कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। मतलब ये है कि मैं सीनियर इंस्पेक्टर भावना तुम्हें गांव वालों को अंधविश्वास में रखकर बेवकूफ बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रही हूँ। फिर भावना बुद्धू को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है